बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी। आप नई कक्षा तीसरी में पहुंच चुके हैं। तो आज हम सत्र 2025-26 के अंतर्गत अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी की, जिसमें कि हम भाषा यानी कि हिंदी विषय का सप्ताह 2 हल करने वाले हैं बच्चों। इसके 1 से लेके 6 दिवस तक हम कंप्लीट हल समझ के साथ हल करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हम अपनी अंकुर अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट और समझते हैं प्रश्नों के उत्तर। सप्ताह 2 का दिवस 1 है बच्चों। यहाँ पर ग, ब, ई और ए की मात्रा के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत यहाँ ये चित्र दिया गया है बच्चों। इसमें देखो, ये व्यक्ति ठेले पे कुछ सब्जियां लेके जा रहा है, ये साइकिल से जा रहा है, ये बाइक से जा रहा है ना। और ये घोड़ा गाड़ी दिखाई दे रही है। चित्र पर चर्चा के बिंदु है। चित्र में कौन कौन है, यह कहाँ का चित्र है, चित्र में क्या हो रहा है, घोड़ा इतनी तेज क्यों भाग रहा होगा, जमीन पर क्या क्या बिखरा होगा, लड़की कैसे गिर गई होगी। यहाँ पर ये लड़की गिर गई है बच्चों। तो ये सब प्रश्नों के उत्तर आप सोचिए बच्चों कि क्या हो रहा होगा। ये कहीं बाजार का चित्र है और घोड़ा बिचक कर भाग रहा है। टकराने से लड़की गिर गई होगी और सब भागा दौड़ी घोड़े के ज्यादा तेज दौड़ने से हो गई है। तो इस टाइप से चर्चा के बिंदु है, तो कर लीजिए चर्चा। ध्वनि जागरूकता है बच्चों। चित्रों को ध्यान से देखें और इसकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलान करें। तो ये क्या है बच्चों? बकरी है तो ब से मिला देंगे। ये क्या है? इमली है तो इसके ई से मिला देंगे। ये गधा है तो इसको ग से मिला देंगे, क्योंकि गधा ग से चालू होता है शब्द। ठीक है, तो ग से मिला देंगे। वर्ण अक्षर गतिविधियों के अंतर्गत पढ़े और लिखे। यहाँ ग लिखा है बच्चों, तो ग को पढ़ना है और लिखना है। ई, ब और लमे की मात्रा ले, ममे की मात्रा में, ऐसी गमे की मात्रा गे हो जाएगा, बमे की मात्रा बे हो जाएगा बच्चों। ठीक है। वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़े और लिखे। यहाँ पर वर्ण और मात्रा को मिला के पढ़ना है बच्चों। तो ग में यहाँ ए की मात्रा दी है, यहाँ छोटी की मात्रा दी है। तो ग में ए की मात्रा गे और छोटी की मात्रा गी। बे बी, ले ली, पे पी, ऐसे यहाँ पढ़ लेंगे। ने पी री है, नू ती पू रे, ने रू तू पा, गे मू मे ता। मिलाकर पढ़े और लिखे। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ इसको और इसको मिला के यहाँ एक नया शब्द बनाना है और पढ़ना है। तो ये हो जाएगा जैसे मैं और री, तो मेरी। ऐसे सबको देख लेते हैं। हीरा तो हीरा, केले तो केले, मेला तो मेला। इस तरह से नए शब्द बन जाएंगे बच्चों। शब्द पढ़े और लिखे। पढ़ लेते हैं। पहेली, सिनेमा, गुलाब, आसमान, तिरपाल। तो यहाँ इनको लिख भी लेना बच्चों। के पढ़े और लिखे। वाक्य को पढ़ना है, लिखना है। रमा ने बुलबुल की नकल उतारी। तो यहाँ पर इसको लिख भी लेना बच्चों पढ़ने के बाद। दूसरा है, ममता की सहेली ने एक पहेली का हल निकाला। यहाँ इसे लिख लेना। तीसरा है, बेला के बाग से केले की महक आ रही है। यहाँ पर इसको लिख लेना बच्चों। और साथ ही पढ़ने की प्रैक्टिस करना बच्चों। पढ़ने की प्रैक्टिस के बाद में इसको लिखने की प्रैक्टिस करना। शब्द भंडार है बच्चों। शब्द दिया है अलमारी और रसोई। प्रवाह पठन एवं समझ के अंतर्गत एक छोटी सी कहानी दी गई है, किसान और चूहा। इस कहानी को पूरा पढ़ना बच्चों। चित्र में देखो, एक व्यक्ति सो रहा है, यहाँ पर चूहा इस व्यक्ति को देख रहा है। ये कुछ अलमारी खोल रहा है मतलब, और इसके कंधे पर पोटरी है, ये चोर दिखाई दे रहा है। तो कहानी पढ़ना, बहुत ही प्यारी कहानी है बच्चों। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला है, चोर चोरी क्यों नहीं कर सका। तो इसमें से उत्तर देना, क्योंकि चूहे ने बर्तन गिराया जिससे किसान उठ गया। प्रश्न दूसरा है, चूहे ने किसान की कैसे मदद की। चूहे ने किचन में जाके बर्तन गिराया तो आवाज से किसान उठ गया और उसकी मदद, उसने चोर को देख लिया। प्रश्न तीसरा है, किसान और चूहा दोस्त कैसे बने होंगे। तो ये सोचकर बताइए बच्चों और कमेंट भी कीजिए, चूहा और किसान कैसे दोस्त बने होंगे। स्वतंत्र लेखन में चित्र देखकर इनमें से किन्हीं 10 पशु पक्षियों के नाम लिखो। तो इन चित्रों को देखिए बच्चों और इसमें से नाम लिखो। हमने ये लिखे हैं, आप चाहे तो ये लिख लीजिए। आपको जो भी इसमें से दिखाई देता है या समझ आता है वो लिख सकते हैं। जैसे कुत्ता, भैंस, यहाँ डबल लिखा गया है। ऊंट, गधा, तोता, मुर्गा, गाय, खरगोश, घोड़ा। सप्ताह 2 का दिवस 2 है बच्चों। य, द, और ए की मात्रा इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है। मौखिक भाषा विकास में बिंदु है, आपके गांव शहर का क्या नाम है, आपके स्कूल में कितने कमरे हैं, गांव के लोग क्या क्या काम करते हैं, आप घर के आसपास कितने हैंडपंप एवं कुएं हैं, गांव में किस चीज की खेती होती है, आपके आसपास में कौन कौन से गांव शहर है, गांव शहर के लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। तो ये मौखिक चर्चा कर लीजिए अपने टीचर के साथ बच्चों क्लासरूम में। ओके। ध्वनि जागरूकता में चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलान कीजिए जिससे शुरू होता है। जैसे ये क्या है बच्चों, यज्ञ। तो यज्ञ काय से, तो यज्ञ काय से चालू होता है, य से, इसलिए हम इसको य से मिला देंगे। ऐसे ही बच्चों, अंगूर तो अ से मिला देंगे और दीपक तो दीपक को द से मिला देंगे।
वर्ण अक्षर गतिविधियों के अंतर्गत पढ़े और लिखे। ये क्या है बच्चों? य। तो हम यहाँ पर य पढ़ेंगे, लिख देंगे द। तो द। अन यहाँ पर पढ़ेंगे, लिख देंगे। में की मात्रा पै, द और ह। वर्ण और मात्रा मिलाकर लिखे और पढ़े। यहाँ ए की मात्रा दी है बच्चों और उ की मात्रा दी है, तो इनको वर्णों के साथ मिलाना है, पढ़ना है। द दै दु, ह है हु, ग गे गु, ब बै बु, प पै पु, और यहाँ पर अन पु दु, पै दै यु, बै गु गे। तो इस तरह से इन्हें पढ़ने की प्रैक्टिस करना बच्चों। मिलाकर पढ़े और लिखे। यहाँ पर 3 वर्ण दिए गए हैं, इनको तीनों को मिला के हमें एक नया शब्द बनाना है और पढ़ना है। अंगद, तो ये हो जाएगा अंगद। सैनिक, तो सैनिक। यकीन, तो ये हो जाएगा यकीन। शब्द पढ़े और लिखे। अंदर, दुलारा, बैल, हैरत, मैना। तो इनको लिखना भी है और पढ़ना भी है। तैराक, अंगूर, अंतिम, अंकल, अंबर। तो इनको पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, लिख लिख के। वाक्य पढ़े और लिखे। अंबर के अंकल सैनिक है। इसे हम लिखेंगे भी बच्चों और पढ़ेंगे भी। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर लिख लेना। दूसरा है मैना बहुत बहादुर है। तीसरा है दयालु का सपना सैनिक बनने का है। तो उन्हें ध्यान से पढ़ना और लिखना बच्चों, ठीक है। शब्द भंडार में शब्द दिए गए हैं। अचानक और झट से। हाथी की पीठ नामक एक छोटी सी कहानी दी गई है बच्चों, इसे पढ़िएगा और इस प्रश्न के उत्तर देना। यहाँ देखो बच्चों, ये हाथी दिख रहा है, खरगोश दिख रहा है और भी जानवर यहाँ दिख रहा है, मतलब ये जंगल का चित्र है। इसी के अनुसार यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। मौखिक प्रश्न। प्रश्न पहला, हाथी की पीठ पर कौन कौन चढ़ गए। दूसरा है तीनों नीचे क्यों गिर गए, और तीसरा है हाथी ने उनसे क्या कहा। तो देखो बच्चों, गिलहरी और खरगोश पीठ पर चढ़ गए थे। हाथी की नींद खुली इसलिए तीनों झट से गिर गए, और हाथी ने कहा कि डरो मत, आओ मैं सबको घुमाता हूं। तो इस तरह इन तीनों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों। तो बच्चों, कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, जो कि एक बार करना होता है, जिससे कि हमारे वीडियो आपको बहुत जल्दी और आसानी से मिल पाएंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए बच्चों। स्वतंत्र लेखन में चित्र देकर इनमें से किन्हीं 10 फलों के नाम लिखना। फिर यहाँ फल के चित्र दिए है बच्चों, इनमें से देखिए यहाँ फलों के नाम हमें लिखना है। जैसे हमने लिखा सेब, अंगूर, अनार, चीकू, तरबूज, केला, अनानास, नाशपाती, पपीता और आम। आप भी इनको लिख लीजिए, या आपको जो भी इसमें से लिखना है वो लिख सकते हो बच्चों। अब देखो बच्चों, आगे य, द और अन से प्रारंभ होने वाले 3-3 शब्द लिखना है हमको। तो हमने य से लिख लिया युवक, योग, यमुना। द से लिख लेंगे दिमाग, दिन, दुकान। अन से लिख लेंगे अंगूर, अनार और अंतर। और हमारा ये कंप्लीट हुआ। दिवस 3 में दिए गए हैं बच्चों ख, ज, उ और ओ। यहाँ पर चित्र पर चर्चा के बिंदु है। चित्र में कौन कौन है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे इतने खुश क्यों लग रहे हैं, यह कौन सा पेड़ है, पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, तो खेल रहे हैं। और कौन कौन है, तो यहाँ लड़का लड़की बहुत सारे बच्चे हैं, पेड़ है, ठीक है। बच्चे खुश क्यों हैं, क्योंकि खेल रहे हैं मजे से छाव के नीचे। यह किस चीज का पेड़ हो सकता है बच्चों, तो यह आम का पेड़ हो सकता है। और पेड़ हमारे लिए जरूरी क्यों है, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, इसे कमेंट करके बताइए बच्चों। ध्वनि जागरूकता में चित्र को ध्यान से देखिए और इनकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलान करो। तो ये क्या है बच्चों, ये जहाज है तो ज से मिला देंगे। ये ऊन है तो ऊ से मिला देंगे। ये खरगोश का चित्र है तो इसको ख से मिला देंगे। पढ़े और लिखे उ, ज, ख, ख। तो इन्हें पढ़ना और लिख भी लेना बच्चों। ये त, ज और न। वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़े और लिखे। यहाँ ओ की मात्रा दी है, यहाँ ए की मात्रा दी है। तो ख, फो, ख। ज, जो, जय। द, दो, दै। य, यो, य। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। जो, दै, ख, दो, जी, लो, बो, बै, जय। सो, जू, कु। तो, ते, है। तो इन्हें ध्यान से पढ़ना और लिखना बच्चों। मिलाकर पढ़े और लिखे। यहाँ फिर से हमें वर्णों को मिलाना है और एक नया शब्द बनाना है और इन्हें पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो खो, ख, ला तो खोखला। गोबर तो गोबर। जो, ब, न तो जोबन। दिए गए अक्षरों से शब्द बनाइए और लिखिए। जैसे जैसे उदाहरण में बताया गया है। जगत तो हम प से बना लेंगे पतंग, ऊ से बना लेंगे ऊन, गो से बना लेंगे गोबर, ख से बना लेंगे खरगोश और ती से बना लेंगे तितली। तो ये नए शब्द हमारे बन गए। वाक्य पढ़े और लिखे। वाक्यों को पढ़ना है बच्चों और फिर एक बार लिखना भी है। तो पहला है ऊन के जलने पर बदबू आती है, यहाँ लिख लेना। दूसरा है बुखार आने पर हमारा शरीर गर्म हो जाता है, लिख लीजिएगा बच्चों। तीसरा है रात में आसमान में तारे नजर आते हैं, तो इसे यहाँ लिख लेना बच्चों।
शब्द भंडार में पिचकारी और झट से धारा प्रवाह पठन एवं समझ में यहाँ होली के बारे में बताया गया है बच्चों। चित्र दिया है, यहाँ क्या है, पेड़ है और रास्ता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, होली खेल रहे हैं। तो मौखिक प्रश्न का प्रश्न पहला है बच्चों, अमीर और बेला कौन थे? तो दो बच्चे थे भाई बहन। सुनील ने सबको कौन सा रंग लगाया? लाल रंग लगाया। प्रश्न तीसरा है, माँ ने कौन सी मिठाई खिलाई होगी? तो ये सोच समझ के बताइए बच्चों की कौन सी मिठाई खिलाई होगी, कमेंट में लिखकर भी बताना बच्चों के। स्वतंत्र पठन में 10 सब्जियों के नाम लिखना है चित्र देख के। तो चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों और सब्जियों के नाम लिखो। हमने लिखे आलू, गोभी, बैंगन, करेला, टमाटर, प्याज, लौकी। भिंडी, कद्दू, गाजर। ये देखो बैंगन, शिमला मिर्च, कद्दू, लौकी, प्याज, इसके अनुसार आप यहाँ पर लिख लेना बच्चों। करेला। ख और ज पर ओ की मात्रा से प्रारंभ होने वाले 3-3 शब्द लिखे। तो ख में ओ की मात्रा खोपरा, खोल, खोदना। और जो से हम बनाएंगे जोकर, जोहर, जोशिला। सप्ताह 2 का दिवस 4 है बच्चों। व, थ, अण और औ की मात्रा में यहाँ पढ़ना है। मौखिक भाषा में चित्र पर चर्चा के बिंदु है। अतिथि मतलब मेहमान किन्हें कहते हैं? पहले अतिथि के आने की खबर कैसे मिलती थी? आप अतिथि के रूप में कहाँ कहाँ जाते हो? अतिथि के आने की खबर कैसे मिलती है? आपके घर अतिथि कब कब आते हैं? जब कोई अतिथि घर आता है तो क्या क्या होता है? तो ये सब चर्चा के बिंदु है, चर्चा कर लीजिएगा बच्चों। और आपके यहाँ मेहमान कैसे आते हैं, ये सारी बातें आप जानते हैं, तो इस पे चर्चा आराम से हो जाएगी। ध्वनि जागरूकता में चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलान कीजिए। ये क्या है बच्चों? ये थर्मस है तो इसको थ से मिला देंगे। ये क्या है बच्चों? तलवार है तो इसको त से मिला देंगे। ये जहाज है तो इसको ज से मिला देंगे। अब ये क्या है? मछली, तो इसको म से मिला देंगे। इमली को ई से मिला देंगे। बकरी को ब से मिला देंगे और नल को न से मिला देंगे। और इस तरह हमारा ये हुआ बच्चों कंप्लीट। वर्ण अक्षर गतिविधियों के अंतर्गत पढ़े और लिखे को पढ़ना है। लिखना है व, थ, अण, ग। वर्ण मात्रा को मिलाकर पढ़े और लिखे। यहाँ ओ की मात्रा दी गई है और बड़ी की मात्रा दी गई है। तो ग, गौ, गी, न, नौ, नी, द, दौ, दी, ज, जौ, जी, पौ, दै, खे, दो, जी, हो, तो, बै, चे, सो, जू, कु, लो, ते, है। तो इन्हें ध्यान से पढ़ना और लिखना बच्चों। मिलाकर पढ़े और लेखन को मिलाकर पढ़ना है। हौसला, हौसला, तौलिया, तौलिया, नौकर, नौकर। शब्द पढ़े और लिखे, शब्दों को पढ़ना है, लिखना है। तो पहला है कौवा, खिलौना, रौनक, सौरव, दौलत, गौरव, हथौड़ा, पकौड़ा, मौसम, नौसेना, गौरैया, हौसला। तो इन्हें ध्यान से पढ़ना बच्चों मात्रा के साथ में और इन्हें लिखने की भी प्रैक्टिस करना। वाक्य पढ़े और लिखे, वाक्य को पढ़ना है, लिखना है। पहला है हथौड़ा लोहे का बनता है, यहाँ लिख लेना। दूसरा है मौसी ने गौरी और गौरव को पकौड़े खिलाए, लिख लीजिएगा बच्चों। तीसरा है बच्चों विवेक और सौरव की खिलौने की दुकान है, तो यहाँ इसे लिख लीजिएगा बच्चों। शब्द भंडार में शब्द दिए हैं मेहनती और तीखा। धारा प्रवाह पठन की समझ में जगन और बंदर नामक एक छोटी सी कहानी दी गई है। यहाँ चित्र में देखो बच्चों, एक किसान है जो कि खेती कर रहा है बैल से और हल से। यहाँ ये लेडीज खड़ी है पेड़ के नीचे। यहाँ बंदर है, ये टिफिन में से कुछ निकाल के खा रहा है। तो इस कहानी को ध्यान से पढ़िए, इसके अनुसार प्रश्न के उत्तर देना है बच्चों। प्रश्न पहला है खेत में कौन काम करता था? तो उत्तर में हम लिख देंगे खेत में किसान काम करता था। प्रश्न दूसरा है जगन का खाना कौन खा जाता था? उत्तर में लिख देंगे जगन का खाना बंदर खा जाता था। प्रश्न तीसरा है माँ खाना कहाँ रखकर चली गई थी? तो हम लिख देंगे माँ खाना पेड़ के नीचे रखकर चली गई थी। यहाँ पर ये लिख लेना बच्चों। चौथा है माँ ने खाने में क्या अधिक मिला दिया? तो उत्तर में लिख लेंगे माँ ने खाने में मिर्ची अधिक मिला दिया। तो इस तरह ये लिख लीजिएगा बच्चों। ये देखिए प्रश्न के उत्तर बच्चों, यहाँ क्या लिखा है? खेत में काम कौन कर रहा था? तो खेत में किसान काम कर रहा था, हमें दिख रहा है। इसके बाद माँ खाना पेड़ के नीचे रखकर चले गई थी। और खाना किसने खा लिया? तो बंदर ने खाना खा लिया। माँ ने क्या मिला दिया? तो मिर्ची मिला दी है। नीचे प्रश्नों के सारे उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों। स्वतंत्र लेखन में हमें खेतों में क्या क्या मिलता है, किन्हीं 10 चीजों के नाम लिखना है। तो आप जानते हो बच्चों क्या क्या मिलता है, उस अनुसार यहाँ पर लिख लेना। हम भी आपको एक बार बता देते हैं। गेहूं, चावल, सब्जी, फूल, दाल, मक्का, दवाइयाँ, जौ, बाजरा, अनाज खेतों में मिलता है बच्चों। अपनी पसंद का चित्र बनाइए, तो यहाँ अपनी पसंद का कोई सा भी चित्र बना लेना बच्चों। दिवस 5 के अंतर्गत च, ट और अन की बिंदी दी गई है। मौखिक भाषा विकास में चित्र पर चर्चा। चित्र में कौन कौन है?
तो लड़का है, पर तालाब है, पानी दिख रहा है, उसमें भी कुछ बकरी का बच्चा गिरा हुआ है। मेमना गड्ढे में कैसे गिरा? बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं बच्चों। तो यह बच्ची कौन होगी? यह बच्ची कौन है? बकरी मेमने से क्या बोल रही होगी? मेमने को गड्ढे से कैसे बाहर निकाला होगा? तो ये सब चर्चा के बिंदु है। सोच समझ कर इस पे चर्चा क्लासरूम में कीजिएगा बच्चों। चित्र को देखकर अपनी समझ के हिसाब से यहाँ चर्चा करना है। जागरूकता में चित्रों को ध्यान से देखिए और इनकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलान कीजिए। तो ये क्या है बच्चों? चाबी है, तो च से मिला देंगे। ये क्या है बच्चों? सपेरा, तो स से मिला देंगे। अनार को अ से मिला देंगे। टमाटर को ट से मिला देंगे। लट्टू को ल से मिला देंगे। जहाज को ज से मिला देंगे। हथौड़े को ह से मिला देंगे बच्चों। वर्ण अक्षर के अंतर्गत पढ़े और लिखे। च, अ, ड, ट, ग, म, ल, ज, ह। तो इनको पढ़ना भी और लिख भी लेना बच्चों। दिए गए शब्दांश से शब्द बनाइए और लिखें। चन से शब्द बनाना है तो चंदन, बम से बंदर, जन से जंगल, नम से नंबर, मम से मंडप, पम से पंकज। तो इन्हें बना लेना बच्चों। शब्दों शब्दांशों को मिला के पढ़ना है बच्चों। तो जैसे अंबर हो गया, तो ऐसे हमको मिलाना है तो ये हो जाएगा पंजाब, ये संतरा, ये वंदन और ये उमंग। तो इन्हें ध्यान से लिख लेना बच्चों। शब्द पढ़े और लिखे। वानर, लंगर, सड़क। बंदर, गिटार, सैकड़ा। मंथन, चौखट, वंदित। कुबड़, मकड़ी, गंगा जी। तो इन्हें लिख भी लीजिए और पढ़ भी लीजिएगा बच्चों। वाक्य पढ़े और लिखे। वाक्य को पढ़ना है, वैसा का वैसा लिखना है। बंदर ले गया सुंदर का हंटर, यहाँ लिख लेना। दूसरा है चौखट पर खड़ा था बड़ा सा चुकंदर, यहाँ लिख लीजिए। कौवा रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा लाया, यहाँ पर लिख लेना बच्चों इसे। शब्द भंडार में है कैद और कोशिश। धारा प्रवाह पठन एवं समझ में पिंजरे में कैद बंदर नामक एक कहानी दी गई है। यहाँ पर देखो बच्चों, ये पिंजरा है, इसके अंदर क्या कैद है? बंदर। और ये शेर दिख रहा है या भालू दिख रहा है और भी जानवर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक इस कहानी को पढ़ लेना बच्चों। तो यहाँ प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न पहला है, पिंजरे में कौन बंद हो गया था? तो पिंजरे में बंदर बंद हो गया था। दूसरा प्रश्न है, जानवर पिंजरे के पास क्यों आ गए? तो हम लिख लेंगे जानवर पिंजरे के पास बंदर का रोना सुनकर आ गए। तीसरा है, शेर को सारी बात किसने बताई? तो शेर को सारी बात चूहे, ये लिखा है, चूहे ने बताई। चौथा प्रश्न है, शेर ने पिंजरा किस चीज से तोड़ा? तो शेर ने पिंजरा पंजे से तोड़ा। तो इस तरह से लिख लीजिएगा बच्चों। यहाँ थोड़ा हमने यही प्रश्न उतार लिए थे, तो यहाँ लिखकर उत्तर आपको समझा दिए है, तो इस तरह से लिख लेना बच्चों इन्हें। ये देखिए, बंदर को पिंजरे में बंद कर दिया गया था, ठीक है। ये रोने की बात सुनकर सब इकट्ठे हो गए थे। चूहे ने शेर को सारी बात बताई और पंजे से पिंजरे को तोड़ा था। ये तो चारों प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों। स्वतंत्र लेखन में जंगल में रहने वाले 10 जानवरों के नाम लिखिए। तो आप जानते हैं बच्चों, आप अपने अनुसार लिख लीजिए। हमने यहाँ पर बताया है शेर, बाघ, चीता, हाथी, हिरण, लोमड़ी, भेड़, भालू, भैंसा, नीलगाय। ये सब क्या होते हैं? ये जंगल में रहते हैं बच्चों। प्रश्न दूसरा है, आपको कौन सा जानवर सबसे अधिक पसंद है? नाम लिखिए और क्यों पसंद है यह भी लिखिए। तो हमने लिख लिया, मुझे हिरण पसंद है क्योंकि वह बहुत तेज दौड़ती है और हमेशा चौकन्नी रहती है। आपको जो भी जानवर पसंद है उसके बारे में आप लिख सकते हैं बच्चों। सप्ताह 2 का दिवस 6 बच्चों, आओ दोहराए। जो 1 से 5 तक हमने पढ़ा बच्चों, उसको यहाँ दोहराना है। मौखिक चर्चा पे बिंदु है। आप सुबह कितने बजे जागते हैं? स्कूल के लिए आपको कौन तैयार करता है? आप रात में कितने बजे खाना खाते हो? कितने बजे सो जाते हो? जागने के बाद आप क्या करते हैं? स्कूल से आने के बाद आप क्या करते हो? तो ये सारी चर्चा के बिंदु है, आप करिएगा बच्चों। ध्वनि जागरूकता में है, चित्र पहचान कर उनकी पहली आवाज वाला वर्ण लिखो। तो ये क्या है बच्चों? ऐनक। तो हमने यहाँ पर लिख लिया ए, और इसे चश्मा भी कहते हैं इसलिए च भी लिख लिया। ये उल्लू का चित्र है इसलिए हम उ लिख लेंगे। ये पपीता का चित्र है तो हम प लिख लेंगे। तोता का चित्र है इसलिए त लिख लेंगे। तो आप भी चित्र को देखिए बच्चों और पहचान कर लिखने की कोशिश कीजिए। ये गमला है इसलिए हमने यहाँ ग लिखा। ये बकरी है इसलिए ब लिखा। ये क्या है बच्चों? इमली, तो ये लिख लेंगे। जग है इसलिए ज लिखेंगे। ऋषि है इसलिए ऋषि लिख लेंगे। दवात है इसलिए द लिख लेंगे। अंगूर है इसलिए अन लिख लेंगे। और बैल है इसलिए यहाँ ब लिख लेंगे बच्चों हम। आगे गिलास का चित्र है बच्चों इसलिए ग लिखेंगे। खरगोश का ख लिखेंगे और मटके का म लिखेंगे। ऊन का ओ लिख देंगे हम। अक्षर गतिविधियों में नीचे दिए गए वर्ण अक्षर से शुरू होने वाले एक एक शब्द लिखे। तो यहाँ स से सोना, प से पीला, ल से लाल, त से तरबूज, म से मकान, ए से एक, ह से हथेली, ई से ईख, क से कपड़ा और र से राम लिख लेंगे बच्चों।
स्वतंत्र लेखन में पिछली कहानियों में से कोई भी एक कहानी अपने शब्दों में लिखना। तो अभी तक जो भी कहानियां हमने पढ़ी है बच्चों, उसमें से एक कहानी को हमें यहाँ लिखना है। हमने लिखी है, किसान और चूहा दोस्त थे। एक दिन किसान के घर में चोर घुस गया और चोरी करने लगा। चूहा यह सब देख रहा था। चूहे ने सोचा, क्या करूं, चोरी होने से कैसे बचाऊं। उसे एक उपाय सूझा। वह किचन में गया और उसने बर्तन गिराने चालू कर दिए। बर्तनों की आवाज सुनकर किसान उठ गया। यह देखकर चोर भाग गया। तो ये छोटी सी कहानी है बच्चों, प्यारी सी। तो यहाँ पर आपको जो भी कहानी पसंद है आप वो भी लिख सकते हो। श्रुति लेख में पढ़ाए गए वर्ण मात्राओं से बनने वाले 10 शब्द बोले और बच्चों से उन शब्दों को लिखने को कहे। तो हम यहाँ शब्द बोलेंगे बच्चों, आप इन्हें लिखे। हीरा, केला, बैल, खैर, खोखला, संतरा, तौलिया, गोभी और बंधन। इन्हें लिखकर प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। आगे है, पढ़ाए गए वर्ण मात्राओं से बनने वाले 2 वाक्य बोले और बच्चों से उन वाक्यों को लिखने को कहे। तो हमने पहला वाक्य बोला, आप लिखने की प्रैक्टिस करना बच्चों। जानवर पिंजरे के पास क्यों आ गए। दूसरा, मौसी ने पकोड़े खिलाए। तो ये लिख लीजिए बच्चों और मिलाइए कि आपकी कितने सही है और कहाँ गलती है, उन्हें सुधारने की कोशिश करना बच्चों। तो इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्न के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और अगर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। यहाँ हमने कक्षा तीसरी के हिंदी विषय का सप्ताह 2 हल किया है बच्चों। सप्ताह 3 हल करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।